मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पर जब एक 16 साल के बच्चे ने मुझे डीएम किया कि उसने अपने पापा को मना लिया है जमीन बेचकर उसे एक महंगी बाइक दिलाने के लिए ताकि वो मोटो व्लॉगिंग में अपना करियर स्टार्ट कर पाए 16 साल की उम्र में, तब लगा कि शायद इस विषय पर सीरियसली बात करना बहुत जरूरी हो गया है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपसे अपने लिमिटेड कंटेंट क्रिएशन जर्नी के ऊपर करियर पर्सपेक्टिव पे जितनी मैंने समझ डेवलप करी है उसके पीछे की सारी बातें शेयर करता हूँ, और एक ऐसा ही डर मेरे साथ भी हुआ। बहुत पर्सनल वीडियो है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि सारा माजरा तो वही है। अपने 2 वीडियोस का एग्जांपल देता हूँ। मेरा चैनल इतना बड़ा तो नहीं है, पर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इस वाले वीडियो ने अपने 1.5 साल के लाइफ स्पैन में लगभग 66,000 व्यूज दिए हैं। माइंड यू, मेरे ट्रैवल व्लॉगिंग कंटेंट का ये हाईएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो है, और इतने टाइम में इसने मुझे मात्र 5,000 रुपया बना करके दिया है। रो दिया इन्फ्लुएंसर। डोंट टेक मी रॉन्ग, रोना नहीं रो रहा हूँ, लेकिन 5,000 के अंदर मेरे कैमरे की आधी बैटरी भी नहीं आती है। दूसरा वीडियो है ये, इसने अपने ऑलमोस्ट 1 साल के लाइफ स्पैन के अंदर लगभग 75,000 व्यूज दिए हैं। इस चैनल के इंफॉर्मेशनल कंटेंट का ये हाईएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो है, और इतने टाइम में इसने लगभग 3,500 रुपए बना करके दिया है। हाँ, फ्यूचर में तो पैसा बनेगा ही नहीं। बड़ा सवाल ये है कि इतने टाइम तक क्या आपके पास कंसिस्टेंटली टाइम, एनर्जी और पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक जितने का मुर्गा नहीं है उतने के मसाले जलते रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास एक बाइक ऑलरेडी है, बहुत कंजर्वेटिवली भी स्टार्ट करोगे तो कम से कम एक एक्शन कैमरा, स्टोरेज। हाँ भाई, पता है महंगा आता है, तभी जमीन बिकवाई है ना उसने। देखो, ट्रैवल अगर पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए कर रहे हो, तो उसका कोई मोल ही नहीं है। This is epic. I don't want to go from here. बट जब तुम इन सब चीजों को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से, एक करियर पर्सपेक्टिव से सोचते हो, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये कीड़ा कायदे से चिपट गया, जिसके हाई चांसेस हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो आपको मिलियंस ऑफ व्यूज वाले व्लॉगर्स दिखेंगे, लाइफस्टाइल दिखेगा, ब्लिंग ब्लिंग, पापाराजी, इवेंट्स, अल्लाह बचा दो। और ये सब टेम्पटिंग भी है। Take this out. तो खुद को पुश करोगे, और खुद को पुश करने का बेस्ट तरीका ये लगेगा कि चलो हम नया गियर ऐड करते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज करते हैं। चुतिया गए तो सट्टा बेचोगे। अब जरा यहीं पर गणित लगाना शुरू करो, एंड दैट्स वेयर इट विल स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। अजीब लगेगा सुनने में, पर अगर देखा जाए तो सालों से ट्रेडिशनल मोटो व्लॉगिंग के अंदर एक ही तरीके का फॉर्मूला घसा जा रहा है। सुबह सो करके उठे, गाइस, आज मैं यहाँ हमारा घोड़ा तैयार हो गया है, हमारा कमरा ऐसा है, ये हमको इतने सस्ते में मिला है। अगर थोड़ी सी कल्चरल सेंसिटिविटी है तो लोकल इंटरेक्शन दिखा दिया, 2-4 बार ड्रोन उड़ा लेंगे, आज हम यहाँ पहुँच गए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज सपोर्ट द चैनल, और व्लॉग खत्म। यही तो देखने को मिलता है ना इतने सालों से। ये बहुत आसान है बनाना, और इतना बनाया गया है कि मुझे पर्सनली लगता है कि अब ये फॉर्मूला जो है वो सैचुरेट हो चुका है। बट देयर इज अ बिगर पिक्चर टू इट, कि अपने व्लॉग को बेहतर बनाने के लिए तुम ऐसा क्या नया कहोगे और क्या नया पर्सपेक्टिव लाओगे चीजों की तरफ, सो दैट इट बिकम्स विजुअली एंड ऑडियो वाइज इंटरेस्टिंग टू लिसन टू। और यहाँ पर सोचना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंसेस, Just know we need to discuss your contract extension next week. अपना इंटरप्रिटेशन, अपना आउटलुक। जितनी बार कुत्ता कार का टायर देकर के टांग उठाता है, उतनी बार तुम साला रिश्ता खत्म करते हो दिन के अंदर। आपकी अपनी स्टोरी, अपना पर्सपेक्टिव, दैट इज योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। आई एम वरीड अबाउट माय चाइल्ड। हम उनकी कब रिकॉर्ड डालेंगे, वो सारा का सारा आपको व्लॉग में एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। एंड बिलीव यू मी, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और ये आता है लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ, कि आपने जिंदगी अपनी जी कैसे है, आप अपनी फ्यूचर लाइफ को किस तरीके से देखते हो, आप चीज़ों के बारे में किस तरीके से सोचते हो, आपका अपना स्पिन क्या है उनके ऊपर। और इसको लाने के लिए ना, सबसे पहले अपने चक्षु खोलो कि किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो। I bet you don't know this. इसीलिए अलग अलग तरीके का कंटेंट, अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग तरीके की कहानियां, उन सबको देखना बहुत जरूरी होता है। जो देखोगे वही बनाओगे। और ये नहीं बनाएंगे कभी ऐसा ब्लॉग। कभी जरूरत पड़ी कंटिन्यूटी के लिए, कंटेंट डालना है, तो शायद मैं भी बनाऊंगा ऐसा। द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मेरे साथ हुआ है और अभी भी हो ही रहा है। कंटेंट बनाया, पब्लिश किया, और उसके बाद पगला गए। कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स हुए, उसने कैसा परफॉर्म किया, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं। साला 15 लाख की तरह हो गए हैं व्यूज, आते ही नहीं है।
इतना ज्यादा उस दुनिया के अंदर घुस गए हैं कि ये भूल गए उसके बाहर भी एक दुनिया है। फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, ये सब इग्नोर हो जाता है और सिर्फ एक ही रैबिट होल दिखता है, द कंटेंट। और इससे होता क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ बुरी तरीके से सफर करती है। हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली बाहर की दुनिया से ही हमको वो सारे आइडियाज मिलते हैं जो एक्चुअली हम अपने कंटेंट में डालते हैं और उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमर्सिव बनाते हैं। रिमेंबर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। बहुत मेंटली टैक्सिंग, टायरिंग एंड एंजाइटी जनरेटिंग चीज है ये, अगर इसको ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया एंड इफ यू आर नॉट अवेयर कि ये दुनिया आपके साथ कर क्या रही है। अब जरा बात करते हैं रेवेन्यू की। जो पैसा आपको व्यूज से मिलता है दैट इज बेसिकली योर एड रेवेन्यू। व्यूज से जो पैसा आता है ना, वो मोटा जो है वो सफिशिएंट नहीं होता। पैसा एक्चुअली बनता है ब्रांड डील से, प्रमोशन से। जब कोई ब्रांड तुम्हारे पास आता है और कहता है कि भैया हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर दो या फिर अपने कंटेंट में उसको इंटीग्रेट कर दो। सो नोटिस एट दिस पॉइंट आपकी हॉबी जो है वो एक बिजनेस में कन्वर्ट हो रही है एंड द मोमेंट योर हॉबी कन्वर्ट्स इनटू अ बिजनेस, उसके साथ अपने चैलेंजेस और अपने लिमिटेशंस आते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर तो उसमें यह है कि आपका एक बहुत बड़ा टाइम अपने बिजनेस को प्रमोट करने में आउटरीच प्रोग्राम्स में जाएगा। बेसिकली दुनिया को बताओगे ना कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं, हमको भी काम दो, हम भी आपके लिए काम कर सकते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट उसका क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका नेटवर्किंग एस्पेक्ट भी होता है। और ये सारी चीजें बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग है। अब जरा ग्रोथ की बात कर लेते हैं। आप नेटवर्किंग भी कर रहे हो, बिजनेस एस्पेक्ट भी देख रहे हो, सेल्स भी संभाल रहे हो, लोगों से कॉल पे बात भी कर रहे हो, सब कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप शूट भी कर रहे हो, नया कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हो, उसको एडिट भी कर रहे हो और रेगुलरली एक स्केड्यूल पे उसको पुश भी कर रहे हो। और जब काम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो हो सकता है फिर अकेले संभले भी ना। अब आपको हेल्प चाहिए होगी, एक एडिटर उठाना पड़ेगा, वो आएगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, टीम साइज बढ़ेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। फिर काम करना अलग बात होती है, काम करवाना अलग चीज होती है। काम को दोगे, उस तक फुटेजेस ट्रांसफर करोगे, फिर उसके अब एडिट किया हुआ वीडियो आएगा, फिर उसको आप सुपरवाइज करोगे, उस पर कमेंट्स डालोगे और ये बैक एंड फोर्थ में भी टाइम जाएगा। आपको अपना काम भी करना ही है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको ये करना पड़ेगा। बहुत सारे क्रिएटर्स ने अकेले रह करके भी एक सक्सेसफुल करियर बनाया है। बट यहाँ पर मैं एक लार्जर पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। मान लो आपकी पर्सनल सिचुएशन चेंज हो गई। साउथ अमेरिका जब जा रहा था तब छोड़ी थी। दैट वाज जनवरी 2024। अब नौकरी लग गई आपकी। अक्टूबर 2025 में मैं अब दोबारा नौकरी करने जाऊंगा। और अगर नौकरी लगने के साथ कंटेंट बनाना है तो किसी से भी पूछ लो, दैट ब्रिंग्स इट्स ओन ओवरहेड एंड चैलेंजेस। नौकरी छोड़ो, कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब असाइनमेंट्स देने हैं, यूनिट टेस्ट है। नौकरी में जो है वो बॉस जो है वो किटकिट कर रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है, शाम को ऑफिस से लौट करके आ रहे हो, थके हुए हो, मेंटली वीक हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो। हाईली लाइकली है कि शायद मन ही उचट जाए कंटेंट बनाने से। बुझे स्ट्रिक्टली मेरा ओपिनियन है, बट अंडरस्टैंड दिस, हम जितना भी कंटेंट बना रहे हैं वो सारा है वो एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ही। कितना रेवेन्यू कमाओगे, कितना रिकमेंड करेगा आपका कंटेंट, ये सारी एक एक्सटर्नल बॉडी, एक एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म ही तो गवर्न करता है। एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग कि आपके कंटेंट का सिर्फ क्रिएटिव और प्रोडक्शन साइज आपके हाथ में है। एवरीथिंग एल्स इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। और जब बिजनेस एस्पेक्ट आपके हाथ में नहीं होगा, इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो होते हैं वो अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं। कोई जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप टूर्स क्यूरेट कर रहा होता है। मेरी बात कर लो, मैं हाउ टू मोटो व्लॉग के सेशंस लेता हूँ, हाँ पिच कर रहा हूँ, खुद को नहीं बेचूंगा तो और कौन बेचेगा, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है उसकी। पॉइंट इज कि आप इस सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करते हो ताकि आप एक जगह से ही पैसे पे डिपेंडेंट ना रहो। बिजनेस एस्पेक्ट, दैट्स व्हाई इस कंटेंट की दुनिया को कंटेंट से ज्यादा एक पर्सनल ब्रांड की तरह सोचो। सो डियर 16 to 24 ईयर ओल्ड्स, पहले कुछ कहने के लिए ठीक से इकट्ठा तो कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे जिए हुए एक्सपीरियंसेस जो है वो मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ कमतर हैं, बट टू बी ऑनेस्ट व्हेन लाइफ हैपेंस एक्सपीरियंसेस आल्सो हैपन। और इन सारे एक्सपीरियंसेस को सही तरीके से कहने की जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, वो भी एक समय के साथ ही डेवलप होती है। पढ़ाई करो, बिल्ड योरसेल्फ फर्स्ट, यू आर द प्रायोरिटी, नथिंग एल्स। सालों को मोटो व्लॉगिंग करनी है, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, नीचे झांक। हो सकता है तुम्हें इस वीडियो से ऐसा लगे मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ या मना कर रहा हूँ ये मत करो। भाई मैं होता कौन हूँ मना करने वाला, मैं खुद करता हूँ। बस मैं तुम्हें कुछ सवाल देना चाहता हूँ जिनके बारे में कायदे से सोच लो, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को एज अ करियर चॉइस चूज़ करते हो ना, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं और शायद ये दुनिया उतना खुल करके बताती नहीं है। सुन लो भूतनी के, सुन लो। फिलहाल मेरी बातें अगर ठीक लगी हों तो ये रहा मेरा डिजिटल कटोरा। सपोर्ट मी इफ़ यू लाइक, ड्रॉप अ डाइम और सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल ही है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना क्योंकि उससे रीच बढ़ती है। देखो ये सब होगा, क्या ही बोले। चीयर्स। बात तो सही है।